नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। भाजपा ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। 5 नामों को फाइनल करने के साथ ही दल ने जनता को आंकलन के लिए आधार दे दिया है। अब जनता को यह हिसाब लगाना है कि चुनावी समर में उतारे गए चेहरों ने कितनी कुशलता और कटिबद्धता के साथ जनहित के उद्देश्य से धरातल पर काम किया है। अभी तक पार्टी का हाईकमान लोगों की नब्ज टटोलकर क्षेत्रों में सबसे मजबूत पकड़ रखने वाले उम्मीदवारों के चयन में जुटा हुआ था, लेकिन यहाँ से जनता को घोषित प्रत्याशियों का रिपोर्ट कार्ड निकालकर सबसे काबिल प्रत्याशी को जीत का ताज पहनाना है। इसके लिए मतदाता ये तो देखेंगे ही कि जिन चेहरों पर पार्टी दांव खेल रही है उन्होंने विकास कार्यों में कितनी भागीदारी निभाई है या वो अपने पहले के दायित्व कितने बखूबी निभा सके हैं। साथ में ये भी देखा जाएगा कि टक्कर में अन्य दल, खासकर की दूसरी मुख्य पार्टी कौन से महारथियों के साथ लोकसभा के रण में उतरी है। तो आइए आज की रिपोर्ट में आपको यही बताते हैं कि कौन सी सीट से कौन सा योद्धा मैदान में है। इस बार का लोकसभा चुनाव प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियों के लिए क्यों खास है, बीजेपी ने अगर अपने सांसदों के टिकट काटे हैं तो क्यों काटे हैं, और हाँ, इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ने अगर 2 सीटों पर अब तक पत्ते नहीं खोले हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में उत्तराखंड की 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का जिक्र है। इससे पहले बीजेपी ने पहली लिस्ट में उत्तराखंड के 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। इस तरह कुल मिलाकर राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा चुकी है। लिस्ट के अनुसार गढ़वाल लोकसभा सीट से अनिल बलूनी, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, नैनीताल से अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टम्टा और टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। यानी 3 लोकसभा सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसदों को ही टिकट दिया है, तो वहीं हरिद्वार और गढ़वाल सीट पर पार्टी ने अपने सिटिंग सांसदों का टिकट काटा है। सवाल है कि क्यों। हरिद्वार लोकसभा सीट पर रमेश पोखरियाल निशंक को टिकट की दौड़ से बाहर करते ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है, जबकि गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत पर भरोसा न जताकर अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। इसके पीछे राजनीतिक विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। किसी का मानना है कि जहां निशंक को लेकर एंटी इनकम्बेंसी जनता के बीच में काफी ज्यादा थी, उनके नाम को लेकर पार्टी के भीतर गुटबाजी भी बेहद ज्यादा थी, वो अपनी सांसद नीति खर्च करने में भी उदासीन दिखाई दिए, तो वहीं तीरथ सिंह रावत के खिलाफ भी गढ़वाल लोकसभा सीट में एंटी इनकम्बेंसी का होना उनके टिकट कटने का कारण माना जा रहा है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत एक स्वभाव के राजनेता तो हैं, लेकिन वो आक्रामकता के साथ अपनी लोकसभा सीट को लेकर विभिन्न योजनाओं को लाने में कुछ खास कामयाब नहीं हुए थे। एक बात और, महेंद्र भट्ट के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद अब निशंक को संगठन के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी देने के सामान्य कयास भी कुछ लोग लगा रहे हैं। खैर, बढ़ते हैं आगे। अब जरा कांग्रेस की बात करें। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के फाइनल नाम घोषित कर दिए हैं। इनमें गढ़वाल सीट से गणेश कोदियाल, टिहरी से जोत सिंह मुंसोला और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से प्रदीप टम्टा का नाम फाइनल किया गया है। खास बात यह है कि गणेश कोदियाल पहले चुनाव न लड़ने की बात कह रहे थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि शायद गढ़वाल सीट से गोदियाल के अलावा पार्टी को किसी और नाम को फाइनल करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्टी ने गोदियाल पर ही यकीन दिखाया है और गोदियाल भी अब मौसम बदलने का दावा कर रहे हैं। वैसे बता दें कि गणेश कोदियाल ने विधानसभा चुनाव में धन सिंह रावत को कांटे की टक्कर दी थी। वहीं बात अगर हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट की करें तो इन दोनों सीटों पर कांग्रेस अभी मंथन कर रही है। माना जा रहा है कि इस देरी का कारण इन सीटों पर वरिष्ठ नेताओं के बीच टिकट के लिए लगी होड़ है। आलाकमान इस बार कोई त्रुटि नहीं करना चाहता, खासकर कि तब जब ये चुनाव विशेष महत्व रखता है दोनों ही पार्टियों के लिए। उत्तराखंड बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये लोकसभा चुनाव खास मायने रखता है। कारण ये है कि इससे पहले हुई 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 5 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, यानी कि 2 चुनावों में क्लीन स्वीप की रणनीति में बीजेपी कामयाब रही थी। इस बार जहां बीजेपी के पास 5 सीटों पर कब्जा कर हैट्रिक लगाने का मौका है, तो वहीं कांग्रेस के आगे इस हैट्रिक को लगने से रोकने की चुनौती है। यही कारण है कि ये लोकसभा चुनाव दोनों ही पार्टियां हल्के में नहीं ले सकती। दोनों ही दल लंबे समय से मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई थी। देखना यह है कि किसकी रणनीति चुनावों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित होती है। साथ ही दिलचस्प ये देखना भी रहेगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है। यहाँ से लोकसभा चुनाव की हर अपडेट बड़ी हो जाती है, जिसे आप मिस न करें। इसके लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।